साइंस की पढ़ाई आप वीडियो और एनिमेशन के द्वारा कीजिए और मैथ और इंग्लिश आप अपने देसी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस से लगता है डर तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत है। इस वीडियो से हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से इंग्लिश बनानी सीखनी है। हेलो फ्रेंड, देसी नॉलेज में आप सबका स्वागत है। मैं प्रदीप आप सबका स्वागत करता हूं। आप मंजिल की राह पर चल रहे हैं। अब हमने पिछली वीडियो में देख ली थी कि हमने किस प्रकार से हमें हिंदी से इंग्लिश में बदलना होता है, और साथ में ही आपने देखा ही है कि हमने किस प्रकार से अल्फ़ाबेट सीखे और मात्राएं मिलाना सीखा, 12 खड़ी बनाना सीखा। अब हमें आगे इसी प्रकार से और भी बढ़ता रहना है। अब हमें कह सकते हैं, अभी ये मात्राएं समझ रहे हैं, इसके बाद अभी हम कठिन से कठिन शब्द किस प्रकार से बनाए वो भी हम समझेंगे। आधे अक्षर हूं तो उन्हें किस प्रकार से इंग्लिश में बदलेंगे, रा की तीनों प्रकार की रेप को बदलना सीखेंगे, रेर को किस प्रकार से बदलते हैं। साथ ही में और भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी मीनिंग बिल्कुल अलग बनती, जैसे गांव की मीनिंग हुई वो हिंदी में अलग बनती, गढ़ की मीनिंग है वो अलग बनती। तो ये सब हम अगली वाली वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले हम इसको सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें ये बनाना सीखना है। तो चलिए, अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हो अपने आप से, तो हमेशा एक मेरी बात ध्यान रखना कि आप वीडियो रेगुलर देखो, और जहाँ पे समझ में नहीं आए, एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो वीडियो, और जब दोबारा वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं आपकी उस समस्या का समाधान दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला शब्द है मऊ। अब मऊ की मीनिंग आपने देखी होगी। हमेशा पहले तो माँ है तो एम बनाएंगे, एम से बनेगा। अब आगे का अक्षर छोटा है, हमारा पिछले वीडियो में ही बताया था कि पहला रूल क्या होता है, अगर आगे का अक्षर छोटा है तो ए लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो हमने ए लगा दी, ए लग गई है। उसके बाद अब बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ आपने हमेशा पढ़ा होगा, छोटा बड़ा में किससे बनता है? डबल ओ से बनता है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 12 खड़ी में ही बताया था कि हमेशा अगर बड़ा ऊ है तो वो यू से भी बन सकता है और डबल ओ से भी बनता है। इसी प्रकार से बड़ी ई होती तो आई से भी बन सकती और डबल ई से भी बन सकती। उसी प्रकार बड़ा आ या छोटा आ होता तो बड़ा आ होता तो ए से भी बन सकता, डबल ई से भी बन सकता। इस प्रकार की हिंदी वर्ड बनाने में तो हमेशा से इंग्लिश का रूल होता है कि जहाँ पे एक शब्द से काम चल रहा हो वहाँ दो शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। समझे ना? जहाँ पे एक शब्द, जैसे बड़ा ऊ है तो हम डबल ऊ लगाना था, तो हम डबल ऊ नहीं लगाएंगे, हम अकेला यू लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा मऊ। अंडरस्टैंड ऑल गाइस? वेरी गुड, वेरी गुड। अब बस आप तो देखते चलो, अपने आप आपको समझेंगे, आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब हम इंग्लिश सीख गए। आप तो इंग्लिश की गाड़ी में बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए बस और आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, अगला है अब है। आप ही से कह रहा हूँ, आप ही से अगला बनाना है अब है। देखिए अब है तो सबसे पहले हमारा आ है, तो आ किससे बनेगा? ए से बनेगा। अभी डबल ए से तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। छोटा आ है, छोटा आ नहीं बना सकते, बड़ा आ हम दोनों से बना सकते, डबल आ से भी और मतलब डबल ए से भी और ए से भी। लेकिन ये तो है आ, तो अब हमारा आ गया। अब बताइए आगे का अक्षर छोटा है, आप कहोगे ना कि यहाँ पे देखिए सर जी छोटा का था तो हमने ए लगाई थी, और यहाँ पे छोटा है तो ए लगाएंगे। रूल तो यही कह रहा है लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाओगे। लेकिन आप ध्यान रखना, क्यों नहीं लगाएंगे? देखिए आप क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जब अगर एक सुर लग जाए, सुर समझ रहे ना, सुर कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ, यू। जब एक आ जाए तो हम बनाते समय दूसरा स्वर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह रूल है कि दो स्वर एक साथ में नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ए का एक ही रहेगा ये, और ये छोटे अक्षर का नहीं लगेगा। अगर कोई सा भी व्यंजन होता हिंदी वाला व्यंजन तो उसके साथ में ए लगता है। जैसे इधर लग गया, एम के माँ के साथ में लग गया, एम के साथ में लगा ये, इसी प्रकार से इसके साथ में नहीं लगेगा। और हमेशा रूल हमेशा याद रखना कि ऐसे अक्षर बनाते समय, हिंदी के अक्षर बनाते समय आप क्या करें कि पहला अक्षर, आगे वाला अक्षर पहले प्रकार की एबीसीडी में कैपिटल लिखा करें हमेशा। ठीक है, और बाकी के सब स्मॉल। तो ए आ गया, और भावालू किससे बनेगा? बी
एच से बनेगा। अब इन दोनों छोटे हैं तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ए बन गया आपका अब है, देखिए ABHAOI, ठीक है। अगला देखिए अनाथ। अब अनाथ में क्या है, ए है आगे तो ए तो लगाएंगे हम, का छोटा है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है जैसे इधर थी, ए लगाएंगे क्या दूसरा, नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब आएगा एन, और एन के बाद क्या आएगा, बड़ा है तो ए आएगा, और थर्मस का है तो TH आएगा। ये लग गया आपका अनाथ। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना मत भूलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अनाथ हो गया। उसके बाद बनारस। बनारस में कैसे बनेगा, तो बाबकरी का है तो बी आएगा। अब छोटा है तो ए आएगा, नानल का है तो एन आएगा ना, एन आएगा। उसके बाद बड़ा है तो ए आएगा। अब आप ये कहना बाना तो नहीं बन गया, नहीं, उसे बना भी पढ़ सकते हैं आप, बाना भी पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश के रूल है हमेशा कि छोटा अक्षर आगे का है तो ए जरूर लगाना। अब रावसा रस, दोनों छोटे हैं तो इनके बीच में ए लगेगी, यानी RAS, ठीक है। क्या होगा, RAS, ये हो गया हमारा बनारस। उसके बाद मछला, देखिए M छोटा है तो A, छाछाता का है तो CHH। अब यहाँ पे ए लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए आप, यहाँ पे ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे वाला अक्षर छोटा नहीं है, इसमें पीछे वाला अक्षर भी छोटा था। जब दोनों अक्षर छोटे हो तो यहाँ पे ए लगना जरूरी है। अब यहाँ पे ए नहीं लगेगा, अब सीधा ए अक्षर आ जाएगा। तो क्या है, ला है तो L, और बड़ा है तो ए आपका लग गया मछला। क्या लग गया, मछला। अरे बुंदेलखंड से हूँ ना, इसलिए मछला को ले लिया, आला उधर याद आ रहा है ना, वहीं से है मछला, ठीक है। सीता, सीता बट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो सा है तो वो एस से बनेगा। अब बताइए आप, बड़ी ई की मात्रा हो तो बड़ी ई की मात्रा किससे लगाएंगे हम, या तो डबल ई से लगाएंगे। बस डबल ई से तो आपने पढ़ा ही होगा कि हमेशा डबल ई से लगाते बड़ी की मात्रा। लेकिन हम क्या कहेंगे, इंग्लिश क्या कहती, जहाँ पे एक अक्षर से काम चल रहा हो वहाँ पे दो अक्षरों की जरूरत नहीं है। और किताबों में हमेशा आपने सीता SITA देखा होगा, हमेशा देखा होगा, क्योंकि इंग्लिश कहती है ना यहाँ पे एक अक्षर से काम चल रहा हो दो अक्षर की जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, सीता इस प्रकार से बनेगा। शीतल तो ऐसा है वो SS से बनेगा, बड़ी की मात्रा है, या तो डबल ई लगा सकते हैं आप या फिर आई लगा सकते, तो हमेशा आई लगाया करो। और ता है तो T से। अब दोनों अक्षर छोटे छोटे हैं देखिए, तो ए लगेगा इनके बीच में, ए लग गया हमारा शीतल। उसके बाद परिणाम, तो पहले आएगा P, छोटा है देखिए, आगे का अक्षर छोटा हो तो क्या लगाना, ए लगाना हमेशा, तो ए आएगी। अब RI, देखिए छोटी की मात्रा है, परिणाम, तो परिणाम में एणा कैसे बनता है, एन से बनता, बड़ा है तो ए आएगा, और माँ है तो एम आएगा। ये लग गया हमारा परिणाम। इससे परिणाम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन परिणाम क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि आज तक आपने शब्द सुना नहीं होगा कि कोई परिणाम शब्द भी है, परिणाम सुना होगा आपने हमेशा, ठीक है। बहुत बढ़िया, पढ़ते जाना ध्यान से, वरना एक अगर ये समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना। और ये नहीं कि इसी को सीखते रहे हमेशा, जल्द से जल्द सीखो और आगे बढ़ो, डेली दिन का कुछ ना कुछ नया सीखो, जिससे आपके पास बहुत कुछ नया होगा और बहुत कुछ होगा। चलिए आगे बढ़िए। परीक्षा, तो पा पतंग का P से। अब छोटा है अंक कक्षा तो A, रारसी है तो R। अब बड़ी की मात्रा देखिए आप, बड़ी की मात्रा डबल ई भी लगा सकते हो, आई भी लगा सकते, लेकिन हमने हमेशा क्या कहा, आई लगाया करो। परीक्षा, अब छा कैसे बनता, KSH, अब बड़ा है तो ए लग गया हमारा परीक्षा। अगला कबीर, का कबूतर का छोटा है और ए लगाना पड़ेगा, छोटा है ना आगे कक्षा तो ए लगाएंगे। बाबकरी का है तो बी, अब बड़ी की मात्रा तो आई लगाया करो हमेशा। आपने कबीर भी ऐसे ही इस प्रकार से लिखा देखा होगा, दिखा देगा ना, कबीर इसी प्रकार से होता। अगला है रविता। रविता देखिए, सॉरी सरिता है क्या है, सरिता। तो सरिता किस प्रकार से बनेगा, देखिए सा छोटा है आगे वाला तो एस आएगा, छोटा है तो ए आएगा, रारसी का है तो आर आएगा, छोटी की मात्रा है तो आई आएगी, ता तक ही तो क्या कहेंगे, टी आएगी, और बड़ा है तो ए आएगा। ये लग गया हमारा सरिता, ठीक है। क्या हो गया, सरिता हो गया। अगला है सवेरा। अब सवेरा किस प्रकार से बनेगा, तो सा छोटा है तो कहेंगे एस, छोटा है तो ए, बकरी है तो बी, ए की मात्रा है तो ई की मात्रा, ए का बनती ई, रारसी आर, और बड़ा है तो ए लग गया हमारा सवेरा। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको तो ये देखना कि शब्द कौन सा है, उस पर मात्राएं कौन सी हैं,
इस सरल वाले तरीका इसी प्रकार से चलता रहेगा। देखिए आप आगे बताइए, रारसी है तो आर से बनेगा, छोटा है तो ए लगेगा। अब मामच्छी है तो कैसे बनेगा, एम से बनेगा। इस पे काय की मात्रा है, आई की मात्रा हो, आई काय से बनता, ए आई से बनता, तो यहाँ पे ए आई लिख दो, ए आई लिख दो, मात्रा चढ़ गई। उसके बाद यात्री है तो वाई लिख दो, और बड़ा है तो ए लिख दो। लिखिए, ए लग गया हमारा रमैया, लग गया ना, रमैया, रमैया लिख गया। उसके बाद ओम, अब ओ देखिए आप, ओ है तो किससे बनेगा, ओ से बनेगा। अब बताइए आप यहाँ पे ए लग सकता क्या, आप कहोगे ओ है सर ये तो छोटा है, नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे हिंदी वाले स्वर हैं, और जैसे इधर थे ना, और ये भी देखिए इंग्लिश वाला भी स्वर आ गया। तो जब हिंदी वाले स्वर इंग्लिश वाले स्वर हो तो उनके साथ में दूसरी स्वर नहीं लगता। आप कहें यहाँ पे ए लगा दिया हो, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ओ बन गया ओ से, और माच बन गया एम से, ए लग गया हमारा ओम। क्या लग गया, ओम। अगला है सोनम, तो सा का ऐसे बन गया एस से। अब ओ की मात्रा है सा पे तो क्या ऐसे बनेगी, ओ से, और नानल है तो एन से। अब देखिए दोनों अक्षर छोटे छोटे तो इनके बीच में ए लगेगा, ए लग गया हमारा ए लग गया हमारा सोनम। ठीक है, सोनम हो गया। उसके बाद जोड़ी, क्या लिखा है, जोड़ी। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान, कहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए, यहाँ, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना। जा है तो जे से बनेगा, ओ की मात्रा तो ओ से बनेगी। अब ये इणा दिख रहा है आपको, इया बोलते हैं ना इसे, इया को हमेशा, इस इया को इणा नहीं बनाएंगे इंग्लिश बनाते समय, इसको हमेशा डा बोलते, तो डी बनाएंगे। यहाँ पे क्या बोलते, यहाँ इसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो हम इसकी डी बनाएंगे मीनिंग। तो ये लगी हमारी जोड़ी, क्या पढ़ेंगे इसको, जोड़ी। हमेशा याद रखना ये बात कि इस ऋणा को हमें डा पढ़ना है, डी से बनाना है, हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद ये लिखा गरौठा, गरौठा लिखा है तो काय से बनेगा, आगे अच्छा है, गा है तो जी से बनेगा, छोटा है तो ए लगेगा, ए लगेगा। उसके बाद रा है तो क्या बनेगा, आर से बनेगा। औ की मात्रा है तो औ काय से बनता, ए यू से बनता, ए यू आ गया। उसके बाद ठा, ठटेरा कहते हैं ना, तो टी एस से बनता, और बड़ा है तो ए से बनता, ए हमारा लग गया गरौठा। क्या लग गया, गरौठा। उसके बाद खिलौना, देखिए खिलौना किस प्रकार से है, खा तो खा किससे, के एच से है। अब छोटी की मात्रा जड़ी तो आई से बनेगा, और ला लड्डू है तो एल से बनेगा। आओ की मात्रा है तो किससे बनेगा, ए यू से बनेगा। अभी बनाए थे ना, ला रस्सी पे आओ की मात्रा है तो ए यू से। और आपने तो अंग्रेजी की वर्णमाला में देखा है ना, क्या देखा, उसमें छोटा बनता आ से, बड़ा बनता वाला, तो आप तो जानते हैं, सब मानते, तो ए यू से बनता। और नान, ना का ऐसे बनता, एन से, और बड़ा है तो ए से। तो एक क्या लग गया हमारा, खिलौना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी आपको, जब भी ऐसे वर्ड आए बनाने को तो आपको क्या रखना है, बस अक्षर देखना और मात्राएं देखनी। पहले अक्षर बनेगा, फिर उस पर जो मात्रा है वो बनेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना। हाँ, झांसी, देखिए मैं झांसी से हूँ, ध्यान रखना, इसीलिए मैं झांसी, मैंने कहा झांसी तो भाई लेनी ही चाहिए। वैसे ही खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, आपने सुना ही होगा। कहो तो, और मेरे द्वारा सुनिए दो पंक्तियाँ, हर बोलो बंदोलों को मैं, हमने सुनी एक कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए आप आइए, झांसी में आपका स्वागत है, वेलकम टू झांसी। अब देखिए तो झा झंडा है तो वो जे से बनेगा, बड़ा है तो ए लगेगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब भी बिंदी हो, अब तुम कहोगे सर जी अंग की बिंदी है, अंग हमेशा ए एन से बनता, ए एन से बनता, लेकिन यहाँ पे बड़ा भी है तो ए लग गया पहले से। अब हम ए एन नहीं लगा सकते, आप कहोगे सर जी यहाँ पे तो ए एन लगाओ। अगर हम ए एन लगाएंगे, देखिए आप ध्यान से देखना, अगर हम ए एन लगाएंगे तो आप देख रहे हैं ना, डबल ए हो रहा है, डबल ए हो रहा है। और इंग्लिश क्या कहती कि अगर जब हम हिंदी से इंग्लिश बदलते हैं तो हमें डबल स्वर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डबल स्वर। तो हम क्या कहेंगे, एक है हटा देंगे। जब ए पहले से लगा है तो दूसरी एक लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आ गया अब हमारा अकेला एन, तो ए एन आ गया। और उसके बाद सा है तो एस, और मात्रा है तो आई। हमेशा झांसी आपको ऐसे लिखा है। आप कहोगे आप सर जी बड़ी की मात्रा डबल ही लिखनी थी, हाँ लिख सकते हैं ना, उसमें कोई गलत थोड़ी है। लेकिन हमेशा आपको इंग्लिश के रूल से भी तो चलना चाहिए कि वो कहती कि जब एक अक्षर से काम चला तो डबल अक्षर नहीं लिखना, तो बस वही रूल तो है ना। देखिए, और आपको झांसी भी हमेशा ऐसा ही लिखा मिलेगा। तो ये लग गया हमारा झांसी। अगला है अंजना। अब अंजना किस प्रकार से बनेगा, देखिए अब ए एन, हमें तो पता है ना अंग ए एन से बनता। अब बताइए यहाँ पे ए लगा सकते क्या, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जब भी स्वर आपको यहाँ पे लगा मिल जाए, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का,
तो आप उसके बाद स्वर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये लगा हमारा अंग। अब सीधा जा आएगा, अंजना, क्या आ गया, अंजना, इस प्रकार से लगेगी ANJNA। आशा करता हूं कि जो अभी आज हमने समझा है वो आपको सही से समझ में आ गया होगा, और जल्द से जल्द हमारा अगला वीडियो आने वाला है जिसमें हम ये सीखेंगे। ये तो सरल से वर्ड है, ये जितने भी शब्द हैं सारे सरल हैं। अब आगे वाला थोड़ा इससे अगला लेवल होगा। और अगर एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सीखना चाहते हैं, हकीकत में सीखना चाहते हैं, अपने आप से आप गद्दारी तो नहीं कर रहे हैं कहीं कि कभी देख लिया कभी नहीं देखा, कभी मन में आ गया खूब सीखना है सीखना है सीखना है, और फिर अरे यार कल देख लेंगे कल देख लेंगे। तो एक ध्यान बात रखना, हमेशा कल कभी आता नहीं, ठीक है। और अगर अपने साथ मजाक करना है तो ठीक है, और हमेशा मस्ती से पढ़ते रहो, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और आराम से सीख जाओगे। आजकल देख रहे हैं आप छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, अरे अब तो सीख लो आप अगर सीखना चाहते हो। जब सीखने लायक थे तब नहीं सीखा तो क्या होगा, अरे आप हमारे पास टाइम है सीख सकते। अरे आपको थोड़ी क्लास में बैठना है कि हमको शर्म लग रही, अरे अपना मोबाइल ही तो खोलना और पढ़ते रहो। चलिए तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने घर पर रहिए ध्यान से, और कोरोना के लिए हमेशा वो गाइडलाइन ध्यान रखते रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।